we will discuss about the assistive devices which are to be used for disabled persons. Like for disabled person, there are various devices. Assistive devices are basically those devices which are designed, made or adapted to assist a person to do a particular task in the field of education very efficiently. And we will talk about the assistive devices. We have four types. Basically we will cover the five types. First of all, we will discuss about the assistive devices for physically impaired, then for visually impaired, then for hearing impaired, then we will discuss for learning disability, and at last we will discuss about for the persons who are suffering with cerebral palsy. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट असिस्टिव डिवाइसेस फॉर फिजिकली इम्पेयर्ड. वैसे ही आपने इसमें जनरल बातें करनी होती हैं कि जैसे अगर लिखना हो, अगर उनकी फिंगर्स में कोई प्रॉब्लम है, हैंड्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे लिखेंगे. वो कीबोर्ड की तरफ उनका जो कीबोर्ड होगा वो इनलार्ज्ड होगा, की गार्ड यूज़ करेंगे वो. एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर उन्होंने कोई बुक पढ़नी है तो वो कैसे पढ़ेंगे. पेज टर्नर का यूज़ करेंगे, बुक होल्डर का यूज़ करेंगे. और लास्ट में है अगर उन्होंने कुछ बैठ के पढ़ना है तो वो किस मदद से पढ़ेंगे. अगर उनकी कोई बैक में प्रॉब्लम है तो वो फ्लैट बोर्ड या लैप बोर्ड यूज़ करेंगे. और फिर हम बात करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड की. अब विजुअली इम्पेयर्ड में क्या होता है, बेसिकली वो ब्रेल लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ब्रेल सिस्टम में क्या होता है, वो चीज़ों को, कुछ उभरी हुई चीज़ें होते हैं जिससे वो हाथ लगा लगा के चीज़ों को पकड़ सकते हैं. फिर हम बात करते हैं अगर तो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके पास अगर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो लार्ज स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं ना. लार्ज स्क्रीन पे लिख के चीज़ें हो सकती हैं, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं. मैग्नीफाइंग ग्लासेस वो खुद यूज़ कर सकते हैं. जो प्रिंट मटेरियल होगा वो भी ज़्यादा बड़ा होगा. बट इन केस अगर उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सपोज दे आर ब्लाइंड, तो अब वो फुली ब्लाइंड है, उनका विजन नहीं है, तो वो चीज़ों को कैसे करेंगे. तो उनको तो बेसिकली यही है ना, या तो वो हेयरिंग डिवाइसेस यूज़ करेंगे या वो चीज़ों को सुनेंगे. अब सुनेंगे कैसे, टॉकिंग डिक्शनरी बहुत चल रही है आजकल, टेप रिकॉर्डर्स से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी चल रही है जिससे वो चीज़ों को सुन सुन के याद करेंगे. अब ये तो हो गया जिनको दिख नहीं रहा. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हेयरिंग इम्पेयर्ड की, जिनको कानों की प्रॉब्लम है. अब ये डिपेंड करता है, अगर तो थोड़ी प्रॉब्लम है ना, तो वो चार्ट्स को देख लेंगे, फ्लैश कार्ड्स को देख लेंगे, पीपीटीज़ को देख लेंगे, फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के थ्रू चीज़ें को देख लेंगे. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइज होती है अगर कोई पर्सन है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है ना. अब उसको लर्निंग चीज़ें याद करने में ही दिक्कत आ रही है. जैसे हम एग्जांपल लेते होते हैं डायस्लेक्सिया की. डायस्लेक्सिया में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बच्चा यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बच्चा यूज़ कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी वो यूज़ कर सकता है. फिर वो क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है, पजल्स यूज़ कर सकता है. नेक्स्ट वो यूज़ कर सकता है, पजल्स यूज़ कर सकता है, क्ले मॉडलिंग यूज़ कर सकता है. क्ले मॉडलिंग में क्या होता है कि उनको चीज़ें दी जाती है, वो बाई हैंड चीज़ों को ड्रॉ करके उनके साथ काम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट हमने बात करनी है कि अगर कोई बच्चे को सेरिब्रल पल्सी है. अब ये सेरिब्रल प्लेसी क्या होती है, बेसिकली सेरिब्रल प्लेसी में बेसिकली बच्चे की जो न्यूरल फंक्शनिंग है उसमें दिक्कत आ जाती है, उसको दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है. तो इसमें वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेगा, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेगा. इसको हम सेरिब्रल प्लेसी को हम एक तरह से मेंटल रिटार्डनेस भी कह सकते हैं, है ना. बच्चे की पुअर कोऑर्डिनेशन होगी है बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी, उसकी नर्व्स हैं वो माल फंक्शन कर रही हैं. तो ये जब दिक्कत आ जाती है किसी बच्चे को, तो वो क्या चीज़ें यूज़ करेगा, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेगा, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेगा. अब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं लगेगा पढ़ाई में क्योंकि उसका मेंटल प्रॉब्लम आ गई है. तो उसके लिए हम चीज़ें बड़ी कंक्रीट सी वे में, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, मॉडल्स यूज़ करेंगे, चार्ट्स यूज़ करेंगे. मतलब ऐसी हर इनोवेटिव चीज़ यूज़ करेंगे कि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ हो एंड ही इज़ एबल टू मोर कंसनट्रेट. सो इससे मैं आपका ये कंक्लूड करती हूँ टॉपिक, दैट इज़ असिस्टिव डिवाइसेस. एनी डिवाइस विच इज़ डिज़ाइंड और मेड so as to lead to so that it adapts to a particular condition for the learner, that is called the assistive devices. ये बेसिकली इसके दो मकसद होते हैं, बच्चा नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके, नॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम कर सके, उसकी लर्निंग इन्हांस हो सके, उसका नॉलेज का लेवल इन्हांस हो सके और वो एक कंट्री के लिए बेटर सिटीजन बन सके. और इसको लास्ट में मैं समराइज़ करूँगी कि हमने 5 तरह के लिए किया. फर्स्ट वन वाज फॉर फिजिकली इम्पेयर्ड, सेकंड वाज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, थर्ड फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड, फोर्थ वाज बेसिकली फॉर
लर्निंग डिसेबिलिटी, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात की थी, पजल्स की बात की थी। एंड फिफ्थ वन इज़ सेरिब्रल पैल्सी, जिसको कोई मेंटल रिटार्डनेस है या उसकी नर्व्स में डायस फंक्शन हो गया है, माल फंक्शनिंग हो गई है. सो विद दिस वी कंक्लूड द टॉपिक ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस. थैंक यू.